हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के बारे में। सलमान खान ने यूं तो शुरुआती दौर से ही काफी ज्यादा दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन देखा जा रहा है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका करियर लगातार निचले पायदान पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान जो कि बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं, बॉलीवुड में उनकी काफी ज्यादा पकड़ मानी जाती है। बॉलीवुड में कई लोगों को डेब्यू करवाने वाले सलमान खान आज खुद ही कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब किसी स्टार का एक दौर आता है तो उस दौर में उसको काफी ज्यादा बुलंदी हासिल होती हुई नजर आती है, लेकिन जब वो सितारा निचले पायदान पर पहुंचता है तो उसकी तमाम बुलंदियों को भुलाकर लोग उससे दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही अब सलमान खान के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में देने वाले सलमान खान अब अपने करियर के उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उनकी फिल्मों को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसके चलते सलमान खान की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये दर्शाता है कि आने वाले कुछ साल बाद सलमान खान का जो क्रेज है, सलमान खान का जो स्टारडम है, उसमें कमी आती हुई नजर आएगी। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल यहां पर जानेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ, जो कि काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं फिल्मों को लेकर और उस पर बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, किस तरह से देखते हैं सलमान खान जो कि 90s के दौर में सुपरहिट फिल्में देते हुए नजर आए, उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय प्रोडक्शन की तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया। उसके बाद उनकी वांटेड, गर्व और दबंग, उसके साथ तमाम ऐसी फिल्में आई जिनसे उनको काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आई और उनको कई अवार्ड्स भी मिलते हुए नजर आए। लेकिन अब जैसे जैसे देखा जा रहा है कि जब से उनकी सुल्तान आई है, सुल्तान के बाद से लगातार उनकी तमाम जो फिल्में आई हैं उनका ग्राफ थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। तो क्या लगता है, क्या वाकई बॉलीवुड के भाईजान का स्टारडम अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? लोग उनकी एक्टिंग में अब वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं जो पहले दिखाया करते थे? क्या ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि सलमान खान अब कहीं ना कहीं अपने से ज्यादा उम्रदराज सितारों जैसे कि सनी देओल की अगर बात कर लें तो उनको भी पछाड़ने में अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्या रीजन है? देखिए मनीष, अगर हम सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं तो सलमान खान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको भाईजान के नाम से बुलाया जाता है और जाहिर बात है उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और यही बात है कि उनकी फिल्में आने से पहले जिस तरह से ऑडियंस इंतज़ार करती है और लगातार थिएटर की तरफ देखती है कि भाई कब उनकी फिल्में रिलीज़ होंगी, तो इसको लेकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, भले ही बहुत बड़े लेवल पे उनकी फिल्में हिट ना हो रही हों, लेकिन फिर भी उनकी अगर फिल्में जो फ्लॉप फिल्मों की बात भी करते हैं तो 100-150 करोड़ तो वो यूं ही कमा लिया करती हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या सलमान खान की फिल्में अब वो असर पैदा नहीं कर पा रही हैं? जो उनके डाई हार्ट फैन हैं वही उनकी फिल्में देखने जा रहे हैं और जो करिश्मा आपसे पहले तक देखे हम, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, बजरंगी भाईजान की आप जिक्र कर लें जिसको लेकर एक अलग तरह का इमोशन क्रिएट होता हुआ नजर आया, तो सुल्तान की बात कर लें, दबंग सीरीज की बात कर लें, इससे पहले जब कह सकते हैं कि बड़यात्रा ग्रुप के साथ वो काम करते थे, उसमें चाहे हम साथ साथ हों, हम आपके हैं कौन है या मैंने प्यार किया, इस तरह की जो फिल्में वो करते थे तो ऑडियंस का जो उनके प्रति लगाव था वो अलग तरह का दिखाई पड़ता था। साथ में ये भी कहा जाएगा कि देखिए जब सिकंदर रिलीज होने को थी उससे पहले जो थिएटर में टिकट के दाम होते थे, अगर आपने पढ़ा हो उस समय जो एडवांस बुकिंग की अगर बात करें तो वो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार के टिकट उस समय सेल हो रहे थे। तो एक जो फिल्म मेकर है, बड़े मशहूर फिल्म मेकर हैं हिमांशु धूलिया, वो ये बात कह रहे थे कि भाई सलमान खान की फिल्में बेअसर नहीं है, लेकिन जिस तरह सिनेमा घरों में उनकी फिल्में आने से पहले आपाधापी में जो प्राइस है टिकट के उनको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा दिया जाता। अब जरा सोचिए एक नॉर्मल फैमिली अगर 200-300-400 रुपये में अगर कह सकते हैं कि एक टिकट होता है तो नॉर्मल फैमिली जाती है और 1000-1500 में वो आराम से 2000 तक में पॉपकॉर्न के साथ में अपनी फिल्मों का एंजॉय किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टिकट ही अगर मान लीजिए अगर लोग जा रहे हैं, उनका टिकट ही अगर 4 से 5 या 6 हज़ार तक जा रहा है तो जाहिर बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और देखिए ये भी एक बात है कि कुछ दिनों के बाद, यानी कि ये बात आमिर खान ने भी कही थी, इसको हमें समझना ही पड़ेगा कि अगर फिल्मी लिहाज से बात किया जाए तो आमिर खान ये तक कहते हुए नजर आए कि भाई अब लोगों में एक बात ये पैदा हो गई है कि भाई चलिए 1-2 सप्ताह के बाद या 3 सप्ताह के बाद या महीने भर के बाद ये फिल्म OTT पर तो आ ही जाएगी, तो हम वहां पर जाकर देख लेंगे। तो ये भी एक बात हुई जहां पर जो बड़े स्टार हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग इस समय नजर आती थी, सिनेमा हॉल के बाहर जो लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ती थी, अचानक से उनमें कमी आ रही है। एक तो ये भी वजह है कि यहाँ जो
प्राइस है उसको बहुत हाई कर दिया जाता है। दूसरी ये भी है कि OTT पे अब लोग इंतजार करते हैं कि चलिए घर ही में बैठ के देख लेंगे, तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर जो बड़े बजट की फिल्में हैं, जो बड़े बजट की मेगा फिल्में होती है, वो अपना कई बार बजट निकालने में भी नाकाम रहती हैं। इसीलिए अब फिल्मों को लेकर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई सलमान खान जैसे बड़े स्टार, बड़े कद का नाम अगर रिपीट फिल्में करेगा, यानी कि अगर आप जो सिकंदर फिल्म को देख रहे हैं तो वो नजर आता है उसमें कई जगह पर ऐसा लुक दिखाई पड़ेगा आपको जहाँ वो एक था भाई किसी का भाई किसी की जान जैसे कई दृश्य नजर आते हैं, यानी कि अपने आप को कहीं ना कहीं रिपीट जैसा ऐसा लगता है वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले भी एक्शन मूवीज में दर्शकों ने सलमान खान को बहुत देखा है, लेकिन अगर वो कुछ नयापन लेकर आएंगे तो जाहिर बात है कि दर्शक को टिकट की परवाह भी नहीं करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे। तो कई कारण हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि सलमान खान की जो फिल्म है वो उस स्तर पर नहीं जा रही जहां पर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बावजूद इसके हम ये देख सकते हैं कि सलमान खान जैसे बड़ा स्टार अगर किसी भी फिल्म में हो तो उसका बजट निकालना उन निर्माताओं के लिए आसान हो जाता है जो सलमान खान पे दाव लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ जिस तरह से सलमान खान की लगातार फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि सलमान खान का आने वाला समय काफी ज्यादा भयंकर होता हुआ नजर आएगा और तमाम जो उनसे उम्रदराज सितारे हैं या यूं कहें कि उनसे कम उम्र के जो सितारे हैं, जो नए कलाकार बॉलीवुड में आते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सलमान खान को अब कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सलमान खान को ये सोचना होगा कि स्थिति को कैसे सुधारा जाए, सिचुएशन को दोबारा से कैसे नॉर्मल किया जाए, अपना जो खोया हुआ स्टारडम है उसको दोबारा कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि सलमान खान को इंडस्ट्री का भाईजान कहा जाता है। बॉलीवुड में कई लोगों को डेब्यू करवाने वाले, कई लोगों को काम दिलवाने वाले सलमान खान ने अपने करियर में काफी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब उनके करियर पर ही कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से यहां सलमान खान के करियर पर अब कहीं ना कहीं एक काली छाया सी पड़ती हुई नजर आ रही है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सलमान खान को अपना फिल्मी स्टाइल बदलना पड़ेगा। साउथ की जो कॉपीड फिल्में हैं उनको ना करके एक नई स्क्रिप्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ कहीं ना कहीं लोगों के सामने जाना होगा, जिसके चलते लोग उनको यहाँ पसंद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर देखा जाए तो बॉलीवुड में हमने जिक्र किया अभी जिस तरह से कि साउथ की काफी फिल्में हैं जिनको कॉपी करके बनाया जाता है। हालांकि अभी हाल ही में खबर निकलकर सामने आई थी जिसमें लापता लेडीज के लिए भी ये बात कहती हुई यहाँ पर लोग नजर आ रहे थे कि लापता लेडीज भी एक फिल्म की कॉपी की गई फिल्म है, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया था। तो क्या लगता है, क्या साउथ का जो मटेरियल है उसको कॉपी करना कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भारी पड़ रहा है? देखिए ये बहुत समय से हो रहा है और लगातार हो रहा है। अब इस समय बॉलीवुड को जरूर अपनी फिल्मों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या मेहनत करना छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए फिल्म को बनाने में समय लगता है, कहानी के हिसाब से आपको चीजें तलाशनी पड़ती हैं, शूटिंग लंबे समय तक होती है, कहानी के लिखने का भी एक प्रोसेस होता है। और कह सकते हैं जब दंगल आप देखते हैं आमिर खान की तो आपको पता चलता है कि मेहनत क्या होती है, एक लंबा प्रोसेस फिल्म के साथ में जीने में क्या होता है। क्योंकि सिर्फ आप 2-3 महीने में, जैसे अक्षय कुमार ने कहा था कि मैं अपनी फिल्में 2-3 महीने में पूरी कर लेता हूं, और यही वजह है कि उनकी फिल्में भी एक दायरे में आकर सिमट गई हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बॉलीवुड को देखा जाए तो जो मेहनत होनी चाहिए, स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत होनी चाहिए, एक कह सकते हैं कलाकार को अपने अदाकारी पे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर शूटिंग को बाइंड अप कर दिया, जो खत्म कर दिया जाता है, पूरा प्रोसेस 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जबकि अगर आप दंगल की बात करें, उसके बारे में पढ़ें, तो आमिर खान ने जिस तरह का वो कैरेक्टर प्ले किया उसमें वो नेचुरल कह सकते हैं कि कोई उन्होंने जो है बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप ही वो पहले मोटे हो जाते हैं, फिर उसके लिए अपना वजन घटाते हैं। तो एक बड़ा प्रोसेस आपको अगर याद हो, भाग मिल्खा भाग जो बहुत ज़्यादा हिट फिल्म भी रही थी, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस फिल्म को लेकर भी एक तरीके से ये कहा गया था कि अक्षय कुमार के पास ये फिल्म गई थी, लेकिन अक्षय कुमार ने कहा कि भाई मैं एक फिल्म को 2 साल नहीं दे पाऊंगा, और वो फिल्म फिर फरहान अख्तर के पास चलेगी। तो ये जो टेंडेंसी बन रही है कि भाई 2-3-4 महीने में आप फिल्में आइए, बनाइए, कहानी उठा के आप कहीं से भी ले लीजिए, क्योंकि देखिए जो बनी बनाई फिल्म होती है उसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि ऑलरेडी आपके पास स्क्रिप्ट आ रही है, तो आपको सिर्फ डायलॉग चेंज करने पड़ते हैं, हिंदी में करने पड़ते हैं, और उसके लिए कोई बहुत समय की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो अब बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। अब आप देखिए, अगर हम परसों की बात करें, जाट के साथ में जो फिल्म रिलीज हुई है, आई थिंक गुड बैड अगली, उसको आप देखिए तो ओपनिंग उसकी अगर देखेंगे तो 36-37 ऐसा कुछ करोड़ की ओपनिंग पड़ी है। वहीं अगर जाट की बात करें जिसमें सनी देओल जैसा करिश्मा भी है, जो गदर 2 इतनी बड़ी हिट फिल्म
फिल्म देखकर आ रहे हैं वो 7-8-10 करोड़ के आसपास की ओपनिंग पड़ती है। तो ये अब समझना पड़ेगा बॉलीवुड को कि सिर्फ 10-12 करोड़ की ओपनिंग से आप खुद अपने आप को तो खुश कर सकते, लेकिन जो एक लार्ज कह सकते हैं ऑडियंस है, उसको अगर आपको दिल जीतना है तो फिल्म में कुछ ना कुछ तो नयापन आपको चाहिए। वही एक्शन, वही तमाम चीजें आपने देखा शाहरुख खान की फिल्में भी बीते दिनों जब देखा, चाहे फैन की बात करें, जीरो की बात करें और भी कुछ फिल्मों की बात करें, वो फ्लॉप होती हुई नजर आई। फिर शाहरुख खान ने अपना थोड़ा सा तरीका बदला, जवान फिल्म में आए, बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके अलावा आपने देखा एक और फिल्म उनकी रिलीज होती है पठान, वो भी बहुत बड़ी हिट साबित होती है। तो यहाँ पर सलमान खान को भी अपना तौर तरीका बदलना है। और देखिए हिट फ्लॉप का जो मामला है वो चलता रहता है, किसी भी कलाकार की सारी फिल्में हिट नहीं है। एक समय अमिताभ बच्चन जैसे मेगा सुपरस्टार की फिल्में भी धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही थी, तो उन्होंने भी चीजों को समझा। तो ये तमाम कलाकारों को करना पड़ता है। सलमान खान चूंकि बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, बहुत लोगों के पसंदीदा कलाकार भी हैं, लेकिन अपनी जो प्रेजेंटेशन यहाँ से उनको वो बदलना चाहिए, क्योंकि सिकंदर की अगर बात करें तो सब कुछ उसके अंदर नजर आता है आपको। जी, डायरेक्टर मुरुगदास एक बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं साउथ में भी, और इससे पहले हिंदी में गजनी बना चुके हैं। तो ऐसे में अगर सलमान खान वापस उसी तरह से रिपीट होंगे तो जाहिर बात है कि उनकी ऑडियंस पे भी इसका फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सलमान खान जो एक बड़ा नाम, बड़ा कह सकते हैं ब्रांड है आज की डेट में, वो अगर थोड़ा सा हटकर काम करेंगे तो शायद दर्शक ज्यादा उनको पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सलमान खान को अपने काम का तौर तरीका बदलना पड़ेगा, जिसके चलते जो उनके जो दर्शक हैं जो उनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके फैंस हैं जो उनसे दूरी बना रहे हैं, वो एक बार फिर से उनके पास आते हुए नजर आए, उनकी फिल्मों को पसंद करते हुए नजर आए और उनकी फिल्मों को उसी तरह से तवज्जो मिले जिस तरह से शाहरुख खान, आमिर खान और तमाम एक्टर की फिल्मों को मिलती हुई नजर आती है और हाल ही में मिल भी रही है। देखा जाए तो साउथ की गुड बैड अगली ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है, उसने सभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों के तमाम रिकॉर्ड को धाराशाही कर दिया है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले समय में सलमान खान अपने आप में कुछ बदलाव करते हुए नजर आते हैं, अपनी फिल्मों में, उसकी स्क्रिप्ट में, उसके चाल ढाल में जो बदलाव अगर सलमान खान कर लेते हैं तो यहाँ उनको एक बार फिर से बॉलीवुड का भाईजान और बॉलीवुड का सुपरस्टार बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर सलमान खान इन चीजों पर काम नहीं करते हैं तो बॉलीवुड में ज्यादा लंबे समय तक उनका टिकना यहाँ पर लगभग नामुमकिन नजर आता है। तो दोस्तों, आपका सलमान खान की इन फिल्मों के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।